पटवारी पर रिश्वत का आरोप, सबूत या साजिश, कोर्ट ने क्यों किया बरी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुषी शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट पर। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का केस का नाम हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम हरनाम सिंह। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 2036 वर्ष 2013। न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। जज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राकेश कैंथला। निर्णय की तिथि 10 अक्टूबर 2025। मामले की कहानी। दोस्तों, आज की ये कहानी एक सरकारी कर्मचारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उसके अंजाम की है। कहानी के केंद्र में है शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह और आरोपी पटवारी हरनाम सिंह। देवेंद्र सिंह को सतपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी वसीयत में अपनी जमीन का वारिस बनाया था। सतपाल की मृत्यु के बाद देवेंद्र सिंह वसीयत के आधार पर जमीन अपने नाम करवाने के लिए पटवारी हरनाम सिंह के पास गए, लेकिन तहसील में कुछ अन्य लोगों ने आपत्ति जताई और तहसीलदार ने म्यूटेशन देवेंद्र सिंह के नाम पर करने से इनकार कर दिया। देवेंद्र सिंह इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें जमीन के कागजात चाहिए थे। उन्होंने पटवारी हरनाम सिंह से कागजात मांगे। देवेंद्र सिंह का आरोप है कि पटवारी हरनाम सिंह ने कागजात देने के बदले उनसे 2,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस पर देवेंद्र सिंह ने विजिलेंस विभाग में शिकायत कर। विजिलेंस ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उन्होंने देवेंद्र सिंह को 2,000 रुपए के नोटों पर फिनोल्फ्थेलीन पाउडर लगाकर दिए और उन्हें एक शैडो विटनेस नरदेव के साथ पटवारी के पास भेजा। योजना ये थी कि जैसे ही पटवारी पैसे लेगा, नरदेव इशारा करेगा और विजिलेंस टीम उसे रंगे हाथों हिरासत में ले लेगी। विजिलेंस टीम के अनुसार पटवारी ने देवेंद्र से पैसे लिए और जैसे ही टीम ने दफ्तर में प्रवेश किया, पटवारी ने पैसे टेबल पर फेंक दिए। जब पटवारी के हाथ धुलवाए गए तो पानी का रंग गुलाबी हो गया, जो पाउडर लगे नोटों को छूने का सबूत माना जाता है। लेकिन जब यह मामला स्पेशल जज की अदालत में चला तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पटवारी हरनाम सिंह ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। स्पेशल जज ने सबूतों को देखते हुए पटवारी हरनाम सिंह को बरी कर दिया। अब सरकार ने इस बरी करने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। आपके लिए सवाल, भ्रष्टाचार के मामले में सिर्फ रंगे हाथों पैसे के साथ किसी का हिरासत में लेना क्या उसे दोषी साबित करने के लिए काफी है? क्या रिश्वत की मांग यानी डिमांड को साबित करना जरूरी है या सिर्फ पैसों की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ही काफी है? शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह, जिसने विभागीय जांच में अपना बयान बदल दिया था, क्या उसकी गवाही पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देगा और पटवारी को दोषी ठहराएगा या फिर पटवारी का बरी होना बरकरार रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कानूनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर आपको कानून के ऐसे पेचीदा मामले पसंद है तो लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Now the legal points involved in this case are रिश्वत के अपराध के लिए मांग और स्वीकृति, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस फॉर द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी और फिर उसे स्वीकार किया था। सिर्फ पैसों की बरामदी अपने आप में अपराध साबित नहीं करती। शिकायतकर्ता के बयान में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन इन द कंप्लेनेंट स्टेटमेंट। इस मामले में शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह ने कोर्ट में दिए बयान से पहले एक विभागीय जांच में अलग बयान दिया था, जहां उसने कहा था कि पटवारी ने 1,000 रुपए लौटा दिए थे। और इस तरह के गंभीर कॉन्ट्रडिक्शन से उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा होता है। शैडो विटनेस की भूमिका, द रोल ऑफ शैडो विटनेस। शैडो विटनेस का नाम रिश्वत की मांग और लेन देन का एक स्वतंत्र गवाह बनना होता है। इस मामले में शैडो विटनेस को कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, जिससे रिश्वत की मांग का सबसे महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गया। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 20 कहता है कि अगर किसी लोक सेवक से पैसे बरामद होते हैं तो यह माना जाएगा कि उसने ये रिश्वत के तौर पर लिए हैं, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित ना कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह प्रिजम्पशन तभी लागू होता है जब अभियोजन पक्ष पहले रिश्वत की मांग यानी डिमांड को साबित कर दे। अगर मांग ही साबित नहीं हुई तो यह धारा लागू नहीं हो। अदालत का फैसला, हाई कोर्ट में सरकार द्वारा दायर न कर दे
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये प्रिजम्पशन तभी लागू होता है जब अभियोजन पक्ष पहले रिश्वत की मांग यानी डिमांड को साबित कर दे। अगर मांग ही साबित नहीं हुई तो ये धारा लागू नहीं हो। अदालत का फैसला। हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के पटवारी को बरी करने के फैसले को सही ठहराया। फैसले का आधार, हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा, यानी डिमांड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर पाए। शिकायतकर्ता का बयान विरोधाभासी और अविश्वसनीय था। सबसे महत्वपूर्ण गवाह शैडो विटनेस को पेश ही नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली। सिर्फ पैसों की बरामदी और हाथ धोने के पानी का रंग बदलना मांग के सबूत के अभाव में किसी को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त है। अदालत ने माना कि निचली अदालत का फैसला एक संभावित और तर्कसंगत दृष्टिकोण था और बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत आधार नहीं है। ये मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उचित प्रक्रिया और ठोस सबूतों के महत्व को रेखांकित करता है। उम्मीद है आपको आज की ये कानूनी चर्चा पसंद आई हो। लीगल पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नए मामले के साथ। नमस्कार।